आज दुनिया में तकनीकी की व्यवस्था इतनी तेजी से बदल चुकी है कि हर एक काम आपका एआई से रिलेटेड हो चुका है। लेकिन सोचिए आप किस जगह पे अवेलेबल है, किस जगह पे हैं, आज एआई को नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं समझने के लिए, लेकिन एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है कि वो समझना आपके लिए एक प्रकार का मुमकिन हो चुका है। इसका रीजन साफ है कि आपके समय में कंप्यूटर का जो एजुकेशन था वो नहीं था, लेकिन आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए, पर्सन के लिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो सभी लोग इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आज क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक के सभी स्कूल्स में कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि क्लास 3 और 4 और 5th में भी कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ाई जाती है। और यही आज से 10 साल 15 साल पहले कंप्यूटर की कोर्सेज, कंप्यूटर की क्लासेस नहीं मिलते थे उतना। सिर्फ एक कमर्शियली बेस यूज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, जैसे फोटो बनाना, इंटरनेट पे आवेदन करना, फॉर्म चेक करना, इसी से रिलेटेड पहले था। लेकिन आज हर एक काम इंटरनेट पे डिपेंड हो चुका है और यही युग आज इतनी तेजी से चीज़ों को बदल रहा है कि हमें उस पर अपने आप को डिपेंड करना भी एक पैशन बन चुका है। और आज मैं उसी के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संस्था चालक पर्सन हूँ और मेरे पास जो अभी स्टूडेंट्स आते हैं वो निम्न 2 समस्या के कारण ही आते हैं और सबसे ज़्यादा समस्या यही होता है। पहला जो समस्या होता है वो प्रिपरेशन या तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रिपरेशन तैयारी करने के बाद थोड़ा बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो कंप्यूटर कोर्स करने आते हैं। और दूसरा, इंटर बीए करने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल बैठ जाते हैं घर पे, इसके बाद कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ कंप्यूटर की समझ होती है कि कंप्यूटर का अगर कोई कोर्स होता तो हम एक अच्छा सैलरी कमा पाते हैं, एक अच्छे प्लेस पे हम काम कर रहे होते हैं, हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो अपना काम धाम छोड़ करके आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। लेकिन इन दोनों के लिए काफ़ी लेट हो गया होता है। जो कंप्यूटर को सीखना, समझना इनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आने लगता है, क्योंकि जब आप नेचुरल स्टडी और नेचुरल जब पढ़ाई में होते हैं तो कंप्यूटर को भी पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। वही चीज़ें कुछ समय बाद या कुछ समय रुकने के बाद आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क बनने जैसा हो जाता है। आपको कभी ये समझ में आता है क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस समय आपके पास मल्टीपल्स प्रॉब्लम्स होगी, सैलरी, अपने खर्चे, घर परिवार चलाना, ये सारी चीज़ें, लोगों का ताना सुनते हुए आपको गुजारना पड़ता है, जिसमें आप अपने आप को खो देते हैं और अपना कंसिस्टेंसी लेवल बना नहीं पाते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर को पढ़ना भी एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। मैं इसी चीज़ को बताने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि इस सेशन में आपको तो पूरी बातें नहीं बताई जा सकती है, लेकिन अगले इस सेशन के बाद मैं इसको जब कंटिन्यू करूँगा तो वहाँ मैं बताऊँगा कि आप इन चीज़ों से कैसे डाइवर्ट हो सकते हो, उन चीज़ों को कैसे आप अच्छे से आज के समय में कैसे रिप्लेस कर पाओगे। बहुत लोगों का ये कॉमन समस्या होता है और स्पेशली इसी के लिए जो लोग ज़्यादा अग्रसर भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बोलते हैं सर क्या मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या, डायरेक्टली सर्टिफिकेट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ सोचो जरा आप कि अगर वो सर्टिफिकेट लगाते भी है, उसमें इंग्रेडिएंट जो एजुकेशन सोसाइटी जो पढ़ना होता है अगर पढ़ के ना जाए तो क्या उनको नौकरी लगने के बाद वो काम करना आसान होगा? आप खुद बताओ। नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्योंकि आज जो कोई भी आपको काम पे रखेगा तो आपसे काम के बदले आपका काम के रूप में उसको रिप्लाई चाहिए, लेकिन वो रिप्लाई आप दे ही नहीं पाओगे, वो चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, जिस पे आप उन चीज़ों को छोड़ करके आप बोलोगे चलो सीख के आते हैं, इसके बाद इस काम को करेंगे। वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी दूर हो गया होता है, काफ़ी समय बीत गया होता है, फिर वो चीज़ें आप दोबारा करने आएंगे। इन चीज़ों को कैसे हम बना सकते हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और ये समस्या है और आप भी अपना समस्या को बताइए, मैं उस समस्या का आपका निवारण बताऊंगा। आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे, आज के तकनीकी युग में कैसे अपने आप को बदल सकते हो, कैसे तकनीकी युग का फ़ायदा ले सकते हो, ये सब चीज़ें बताएंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ तकनीकी युग की समस्या है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर अपनी समस्या को लिखिए, मैं आवश्यक रूप से आपको रिप्लाई करूँगा और आपके लिए वीडियो भी बना के लेके आऊँ। तो दोस्तों सिर्फ आज के लिए इतना ही, जय हिंद।